बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 3.4 का हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। 9th क्लास के जो आपके दोस्त स्टूडेंट हैं उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करें। चलें जी, आगे हम आज जो है वो 3.4 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन उसका जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ़ v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर h, फाइंड v when pi is equal to 22/7, r is equal to 2.5 and h is equal to 4.2। तो डी स्टूडेंट ये फार्मूला है। तो चलें जी, आगे जो है वो इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूले को जो उसने दिया है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर, आर चले दूसरी तरह डाल देता हूं, जिस तरह आर स्केयर एच, वही मैंने फार्मूला ऊपर वाला फार्मूला नीचे लिखा है। तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज, क्या करेंगे, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो वैल्यू उसने दी है वो पुट कर लें। पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो क्या वैल्यू दी, v की वैल्यू तो हमने निकालनी है। वो कह रहा है फाइंड v मालूम करें, इज इक्वल टू 1/3 और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है 22/7। ये पाई की वैल्यू है उसने दी है, ये आगे मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 2.5 और ऊपर इसके आर के स्केयर है तो इस पर स्केयर डाल लेंगे। और एच की वैल्यू 4 जो है ये 2। ये डी स्टूडेंट जो उसने वैल्यू दी है वो मैंने पुट कर दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, अब लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर लॉग ले लें। क्योंकि ये मैथ का असूल है कि अगर एक तरफ इक्वेशन के एक तरफ जो अमल करेंगे वही दूसरी तरफ अमल करना है। तो हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। लॉग v इज इक्वल टू लॉग 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 2.5 होल स्केयर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 4.2। ये डी स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया दोनों तरफ जो है वो लॉग। अब लॉग जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। हम इसको लॉग v इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं डी स्टूडेंट, ये 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 2.5 होल स्केयर और मल्टीप्लाई 42। ये पहला फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि जो है वो लॉग m मल्टीप्लाई n, जो भी जितनी भी रकमें 1 2 3 4 जितनी भी आपस में रकमें मल्टीप्लाई हो रही होंगी वो प्लस हो जाएंगी अलग अलग लॉग में, लॉग m प्लस लॉग n। अगर यहाँ m n o होता मल्टीप्लाई हो तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o, जितनी भी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो जब लॉग लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है अलग अलग। तो ये आ जाएगा लॉग 1/3 प्लस लॉग 22/7 प्लस लॉग 2.5 होल स्केयर प्लस लॉग 4.2। ये स्टूडेंट क्या किया मैंने, अब ये इसको हमने प्लस कर लिया, सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही थी सबको प्लस कर लिया। लॉग 1/3 प्लस लॉग 22/7 प्लस लॉग 2.5 रेज़ टू पावर 2 प्लस लॉग 4.2। अब डी स्टूडेंट मजीद फार्मूला हम अप्लाई करेंगे लॉग v। अब ये 1/, है तो ये 1/, वाला ये फार्मूला है। ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर कोई लॉग हो देन वी चेंज इन द लॉग m न्यूमरेटर माइनस लॉग n डिनोमिनेटर, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। तो ये ऊपर वाली रकम लॉग माइनस नीचे वाली रकम, तो ये लॉग क्या आ जाएगा,
log 1 माइनस ये नीचे वाली रकम log 3, फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आ जाएगा log 1 माइनस log 3 प्लस क्या आएगा log 22 माइनस log 7, ये आप करने लगे log प्लस, अब इसको पावर को नीचे उतार लें, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला नंबर 3 m रेज टू पावर n है, n को इसने नीचे उतार दिया, log के पीछे रहा, बिहाइंड द log जो है वो log के बैक साइड पर कर दिया, और log m हम भी इस पावर को नीचे उतार लेंगे, ये आ जाएगा 2 log 2.5 प्लस log 4.2। डियर स्टूडेंट, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। log m ओवर n है तो log m माइनस log यानी log 1 माइनस log 3 प्लस log 22 माइनस log 7, पावर को नीचे उतार दिया 2 log 2.5 और इसी तरह दूसरी रकम रख दी। अब इसका डियर स्टूडेंट्स log लेते हैं, इनका log लेना है। अब log 1, अब log 1 तो 1 log वाली रकम हमेशा 2 डिजिट्स में होती है, 2 डिजिट्स में, तो क्योंकि इसकी बेस 10 है तो ये 2 डिजिट्स में नहीं है, तो 1 जो है 1 को हम जो है वो 10 के साथ मल्टी, क्योंकि इसका बेस log का 10 है, कॉमन log का ये 10 आएगा, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये log 1 में जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी बेस 10 है, तो हम 10 इसको बनाएंगे, 1 को हमने 10 बना दिया। अब 2 डिजिट्स आगे, 2 को 2 डिजिट्स लेकर जो है वो उसको आगे उसके नीचे देखना होता है हमें 10 0, 10 के सामने 0 के नीचे देखेंगे, आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 के नीचे, 10 के सामने और 0 के नीचे जो है ये देखेंगे। पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका पॉइंट यहाँ है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 0। आप 10 0 के नीचे देखेंगे तो वो 0 ही होगा। आप देख लें, ये log टेबल पर पेज नंबर, ये आपके बुक के आखिर में है, ये log टेबल 293 है और 10 0 के नीचे 0, 10 0 के नीचे 0, तो ये 0 आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 और अब माइनस, अब ये देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका 0, अब प्लस यहाँ पॉइंट है ऑलरेडी, जिसका पॉइंट नज़र ना आ रहा हो आखिर में पॉइंट होता है तो ये सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही पॉइंट है, यानी लेफ्ट से एक हिस्सा छोड़कर ही पॉइंट है, तो इसलिए इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0। अब ये 3 है, इसी तरह 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30। अब इसके 32 डिजिट्स लेने हैं, 30 के सामने 0 के नीचे, कोई आगे इंसान नहीं है तो 0 के नीचे देखेंगे, 30 के सामने 0 के नीचे। चले मैं एक दिखा देता हूँ आपको, आपके सामने दोनों आपको दिखाते हुए ही मैं हल करता हूँ, देखता हूँ आपको जूम करते हुए। ये log टेबल है जी 293 पेज पर। अब ये इसके हाने है 0 1 2 3 ये 9 तक है, और आगे ये इसके मीन डिफरेंसेस का कॉलम है, ये 1 से लेकर जो है वो 9 तक। अब यहाँ से देखना होता है, पहले 10 0 के नीचे हमने देखा, ये देख लें 0 है, अब 30 के सामने 0 के नीचे ये 30 डी स्टूडेंट, ये 30 है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, अब 0 पहला हाना ही 0 वाला है, ये देख लें पहला हाना ही 0 वाला है, तो ये 30 के सामने और 0 के नीचे लिखेंगे 4771, 4771 लिखेंगे। ये मैं आपको बता दिया, आगे जो है वो आप खुद जो है इसको देखें। तो ये क्या आएगा 4771, पॉइंट लगाना होता जी, पॉइंट 4771, इसको क्लोज कर दें, प्लस अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखें, यहाँ इसका पॉइंट है, पॉइंट को उठाकर लेफ्ट से नॉन ज़ीरो एलिमेंट को छोड़कर, यानी 1 या 1 से ग्रेटर जो है एलिमेंट उसको लेना है, उसके आगे पॉइंट को रखना है डेसिमल को। तो जितने डिजिट उठाएंगे, अगर पॉइंट को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस का होगा, अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस का होगा। इसका पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को उठाकर लेफ्ट से एक हिस्सा छोड़कर, वो कौन सा डिजिट 1 या 1 से ग्रेटर, तो यहाँ रखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा। जितने डिजिट उठाएंगे, एक डिजिट उठाया 1 प्लस जो है वो पॉइंट, अब 22 0 के नीचे, 22 0 के नीचे देखेंगे इसका जी। आप भी बुक पर खोल लें और देखें 22
22 0 के नीचे 3424 3424 जो है इसका 3424। आगे जो है ये 22, ये और आप माइनस जो है ये माइनस लिख लें। अब यहाँ इसका करैक्टरिस्टिक्स ये भी 0 आ जाएगा और प्लस ये देखें 7 है, इसको 10 के साथ 7 मल्टीप्लाई 10 जो है ये 70 आएगा। 70 0 के नीचे देखेंगे, 70 0 के नीचे 70 0 84 70 0 के नीचे 8451 ये 0.8451। आगे 2 आ गया जी, 2 प्लस 2 अब जो है वो ये देखिए इसका सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही जो है ये पॉइंट है, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0 प्लस पॉइंट। अब ये 25 0 के नीचे 25 0 के नीचे 25 0 के नीचे ये 3979.3979। आगे प्लस इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है 0 क्योंकि सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही पॉइंट प्लस। अब ये 42 0 के नीचे 42 0 के नीचे ये 6232.6232। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये नज़र आ रहा होगा 6232। अब हम इसको जो है वो सिंपलीफाई मज़ीद कर लेते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट। ये देखें कैसे 0 प्लस 0 क्या होगा, ये तो 0 आ जाएगा और ये माइनस 0.4771 आगे प्लस 1 ये इसको प्लस कर रहे हैं तो ये आप करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा इसको ऐड हो जाते हैं। पॉइंट इसको 1 पॉइंट देखने को ये ऐड हो जाएगा 1.3424 आगे माइनस 0.8451 प्लस 2 ब्रैकेट में इसी तरह और ये आ जाएगा 0.3979 और आगे आ जाएगा प्लस 0.6232। ये स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर सिंपलीफाई करेंगे जी जो है आखिर में। ये 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखें माइनस 0.4771 प्लस 1.3424 माइनस 0.8451। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें जी, कैलकुलेटर से हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के साथ क्या 0.3979 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ जाएगा 0.7958 और प्लस 0.6232। अब इनको सिंपलीफाई डियर स्टूडेंट करते हैं, इनको आपके सामने जो है वो अब हम सिंपलीफाई करते हैं। कैलकुलेटर आप भी ले लें और इनको सिंपलीफाई करें। कैलकुलेटर खोल लें और कैलकुलेटर को ऑन कर लें। आप पहला लिखें जी माइनस 0.4771 फिर आगे प्लस 1.3424 आगे माइनस 0.8451 आगे प्लस 0.7958 आगे प्लस 0.6232। तो ये डियर स्टूडेंट आ गया 1.4392। 1 पॉइंट ये इसको मिटा देते हैं जी,
ये आ गया, क्या आ रहा है इधर, log v आ रहा है, log v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.4392। अब डियर स्टूडेंट हमने v की वैल्यू निकालनी है, तो v के साथ क्या है जी, v के साथ जो है log है, v के साथ क्या है, v के साथ क्या है, log है। तो हमने log को ख़त्म करना है, तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी log जो है वो ले लें, दोनों तरफ एंटी log ले लें। क्या कर लें, दोनों तरफ एंटी log ले लें। तो ये एंटी log इनटू log v, ये इज इक्वल टू एंटी log 1.4392। अब डियर स्टूडेंट इसको तो हल करेंगे, पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं शार्ट लिख लेता हूँ, CH करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 आ जाएगा। अब इसको ये जो है, ये मेंटिसा जो है, अब इसका एंटी log जो है वो कैसे लेंगे, ये 0.439 के नीचे एंटी log में 0.439 के नीचे एंटी log वाला अलग टेबल है, ये पेज नंबर जो है ये 295 में है। ये 0.43 आपके सामने जो है वो 0.439 के नीचे, चले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एंटी log वाला टेबल है, ये पेज नंबर 295। तो ये आ गया 0.43, तो ये आ जाएगा, ये 0.43, ये 0.439 के नीचे आहर वाला खाना 9 का है, आहर वाला ये 2748 और आगे फ़र्क वाले खाने जो है 2 में 1 है जी, 2 में 1 है। तो ये मैंने आपको ज़रा दिखा दिया है, तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं। पॉइंट आप भी देखें इसे आगे, 0.439 के नीचे, 0.439 के नीचे, तो ये आ जाएगा 0.439 के नीचे, 0.439 के नीचे, तो ये आ जाएगा 2748 और फ़र्क वाले खाने 2 में, 1, तो ये 2749 जो है ये इसमें आ जाएगा एंटी log। तो इसमें एंटी log और log एक दूसरे को ख़त्म हो जाएगा, ये v आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2749। अब ये स्टूडेंट्स क्या करना है, अब इसका यहाँ से सिग्निफिकेंट पोजीशन से देखना है, सिग्निफिकेंट पोजीशन से इसका हमने जो है वो डेसिमल लगाना है क्रेस्टिक्स को देखकर। क्रेस्टिक्स अगर प्लस का है तो आपने राइट की तरफ जाना है, आपने किसकी तरफ जाना है, राइट का। अगर क्रेस्टिक्स नेगेटिव का हो तो आपने लेफ्ट की तरफ आना है। तो ये क्रेस्टिक्स प्लस का है, तो जितने प्लस का है 1 प्लस का है तो 1 डिजिट छोड़कर आपने राइट की तरफ डेसिमल लगाना है सिग्निफिकेंट पोजीशन से। तो ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है, डेसिमल ये इसका क्रेस्टिक्स क्या है, 1 है, तो हमने राइट की तरफ प्लस 1 है तो राइट की तरफ जाना है, कितने डिजिट, 1 डिजिट। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू ये 27.49। अगर इसको आपने ख़त्म करना है ये 5 भी कर सकते हैं, अगर इतना भी जो है वो डियर स्टूडेंट। अब ये देखें एंटी log और log एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और v रह जाएगा, तो ये 27.49 जो है डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है 27.49। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला है उसकी, फिर आगे log इसका दोनों तरफ लेना है, log लेकर फिर टेबल पर log जो है वो मेंटिसा और क्रेस्टिक्स जो है वो
इसका निकालना है। फिर वो जो जब आ जाएगा लाग निकल आएगा तो फिर इसका एंटी लाग ले लेना है। एंटी लाग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27.49 जो है इसका। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो है वो 4 जो है इसको हमने ख़त्म कर दिया है। आगे रिव्यू एक्सरसाइज है वो आगे लेक्चर में हम इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो और सब्जेक्टिव जो दोनों जो है जो हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।